बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूं। एक भाई का सवाल था मेरे पास, साजिद रज़ा का। तो वो पूछते थे हमसे कि मैंने बीच में आपको 2 बेबी पिजन का शौक़ कराया था, जिसमें एक गोल्डन था और एक टैडी था। तो साजिद रज़ा भाई उसी पर सवाल करते हैं और वो कहते हैं कि हमें इन बच्चों के माँ बाप का शौक़ कराएं। तो इंशाल्लाह आपको तफ़सीलन शौक़ कराया जाएगा और बताया जाएगा ख़ुसूसियत के जोड़ा लगाने की जो टिप्स होती हैं। तो इंशाल्लाह मेरे साथ बने रहो। मैं कैमरा बैक की तरफ करता हूँ और आपको जोड़ा का शौक़ कराता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट थी कि मेरा एक दूसरा चैनल है उबैद बर्ड्स के नाम से, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो अब उस चैनल पे मेरी वीडियोस आया करेंगी, क्योंकि मेरा बेटा अब दोबारा स्कूल जाने लगा है तो वो वीडियोस नहीं बनाएगा। तो उस चैनल पर भी मेरी वीडियोस आएंगी और उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और उबैद बर्ड्स पर आपको इंशाल्लाह मेरा ही शौक़ मिलेगा और मेरी ही कुछ वीडियोज़ होंगी। वहाँ भी आपको टिप्स बताई जाएंगी और शौक़ कराया जाएगा और कुछ नुस्खे वगैरह जो है वो भी बताए जाएंगे। और गोला कबूतर के भी नुस्खेबाजी वहाँ आपसे शेयर की जाएगी इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह दोस्तों, तो ये वो पेयर है जिसका मैंने आपको बच्चे का शौक़ कराया था। तो ये मेरे हाथ में नर कबूतर मौजूद है, इस वाले हाथ में गोल्डन नर कबूतर है मेरा, और ये टैडी कबूतरी है। तो ठीक है, ये पेयर का मैंने बच्चा रोका है और इस कबूतर के बच्चे को मैंने आपको शौक़ कराया था। और माशाल्लाह ऐसे मुलायम कबूतर हैं कि हाथ में स्लिप भी होते जा रहे हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी जो होती है वजूद की, वो बहुत शानदार होना चाहिए, नरम मुलायम सा होना चाहिए। उसमें मुलायमियत इतनी हो कि अगर आप हाथ में पकड़ो तो कबूतर आपके हाथ से स्लिप होता हुआ पीछे की तरफ निकले। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कबूतर में, जो एक अच्छे कबूतर की खासियत होती है। तो अब मैं सबसे पहले इसकी आँख का शौक़ कराऊँगा। तो ये आप देख सकते हो, सारे रिंग मुकम्मल हैं इस कबूतर में। पलक तक देख सकते हो, मोहरा देख सकते हो माशाल्लाह। और आँख की क्वालिटी तो आपको नज़र आ ही रही होगी। अच्छा, इस काले नूर में जूम की सलाहियत भी है, पर ये अब बिल्कुल मैं छाँव में बैठा हूँ तो इसी वजह से इसका डॉट जो है, ये काला नूर थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो जिस तरह जब मैं इसे धूप में जब मैं इसे धूप की तरफ करूँगा तो ये बिल्कुल जूम सा हो जाएगा, बिल्कुल बारीक सा हो जाएगा। जो इस पर रिंग है वो क्लियर वाज़ी होगा आपको। तो ये इसका कबूतर का वजूद है, आप देख सकते हो कि बिल्कुल नरम मुलायम सा कबूतर। और फ़िलहाल इस हाथ में मेरे है टैडी कबूतरी। तो इसकी भी आँख का आपको शौक़ कराता हूँ। तो आप इसकी आँख को देख सकते हो, इसके रिंग को भी देख सकते हो। तो ये है इस फीमेल की आँख। तो मैं सिंगल का आपको शौक़ करा दूँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है, कबूतर को हाथ में डिस्टर्ब हो रहा है। तो आपको एक और चीज़ दिखानी थी, जो हम पेयर लगाते वक्त इस चीज़ का मैं आपको कहता हूँ ख्याल करो कि हमेशा ऑपोजिट होनी चाहिए। अब आप इन दोनों का साइज़ देख सकते हो, ये नर है और ये मादा है। तो ये देखो आप, नर बड़े साइज़ में है, मादा ज़रा छोटे साइज़ में है। लेकिन जो इनकी ये ऊपर वाली हड्डी है रीढ़ की, ये दोनों की सेम साइज़ है, आप देख सकते हो। और बगल दोनों की देखो कहाँ चढ़ी हुई है। तो ये चीज़ें आपके लिए। और दोनों की दुम बंद, इसकी दुम बिल्कुल बंद है नर की, और मादा की थोड़ी खुली है। लेकिन जो टेल में ये पत्ता है ये बिल्कुल सेंटर में है। तो इस नर का भी आपको दिख रहा है और मादा का भी दिख रहा है। तो अब फ़िलहाल इनके पर पूरे नहीं है, तो आपको फिर भी मैं एक चीज़ दिखाता चलूँ परों में। तो आप ये इसके परवाज़ी पर, और ये पर साफ़ कर रहा है, तो परों का आप शौक़ करो। तो देखो जिस तरह पल्ला मैं खोलता जा रहा हूँ और बगल जो है वो पीठ पे चढ़ रही है, आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा, तो वो भी आप नोट करो। तो मैं एक कबूतर छोड़ देता हूँ, तो एक का पहले आपको शौक़ कराता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों, आँख का तो मैंने आपको प्रॉपर शौक़ करा दिया। चमक भी देख सकते हो आप आँख में। और जो ये परों में आपको क्वालिटी दिखानी है, आप ये देखो यहाँ किस तरह नोक बन रही है। और ये पर की बगल के पर की बनावट को अगर आप देखो तो ये किस तरह ऊपर नोकें बन रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छे कबूतर की निशानी है। और आपको एक दूसरी चीज़ बताता चलूँ, आप इन परों में बिल्कुल बारीक बारीक डॉट देख रहे होंगे, ये छेतु पर, ये देख सकते हो बिल्कुल परों के बीचों बीच सुराख हैं। तो यही क्वालिटी आप इसके सारे परों में देखोगे, मिलेगी आपको। तो यहाँ भी आप नोट करोगे सारे सुराख हैं, ये भी सारे सुराख। तो ये एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है दोस्तों,
ये पॉइंट नोट करने वाला है। आपको इस तरफ भी ये चीज़ मिलेगी, इन परों में भी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो परों में। तो बगल के परों को भी आपको जिस तरह मैंने बताया कि बिल्कुल नोकीले पर हैं बगल के, देखो एक साइड को आके नोक बन रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये परवाज़ी परों में भी आप देख सकते हो कि ऊपर को जाके नोक बन रही है। ये एक बहुत अच्छे कबूतर की निशानी होती है। और हड्डी माशाल्लाह कबूतर की बहुत ही ज़बरदस्त हड्डी, और जोड़ बिल्कुल तंग जोड़ हैं, और हड्डी और जोड़ के बीच में बहुत फासला कम। और एक मेन चीज़ आपको बताऊं, अगर आप फिंगर अपनी ऐसे टच करो ना, यहाँ जोड़ को इस तरह करके आप टच करो तो आपको ऐसे वी बनता हुआ नज़र आएगा। यहाँ समझ लो ए नुमा, ऐसे आपको जोड़ इसका समझ आएगा कि जैसे ही मतलब आप फिंगर अंदर की तरफ पुश करके ऊपर को उठाओगे ना, ऐसे ऊपर को, तो आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ ऐसे ए बना हुआ है, ठीक है। तो ए के अंदर जो बीच में निशान होता है वो तो है नहीं, लेकिन यानी अगर इस तरह देखा जाए तो इस तरह वी है, ठीक है। तो ये एक अच्छे जोड़ की निशानी होती है। और पंजे आपको तो पता ही है, पहले से मैं आपको बताता हूँ कि खुशक पंजे और सुरख पंजे होने चाहिए। दुम इस कबूतर की बंद है। तो ये नर है। तो अब मादा का आपको क्लियर शॉक करा देता हूँ, उसमें भी कुछ क्वालिटीज़ बता देता हूँ। तो माशाल्लाह रज़ा भाई, ये वो फीमेल है गोल्डन के साथ जो लगी हुई है। फ़िलहाल अब तो मैंने जोड़ा चेंज कर दिया है। तो आप इस मादा के रिंग भी देख सकते हो, जिस तरफ गहरा मैं कहता हूँ होना चाहिए वही चीज़ इसमें है। और आपको इसके ज़र्रे जो हैं वो हल्के से सिल्वर शाइन करते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो ये बहुत ही शानदार मेरा जोड़ा था। इसके अब तकरीबन 4-5 बच्चे हैं मेरे पास, और माशाल्लाह 2 नर और 2 मादा, मतलब 3 कबूतरियाँ हैं, और एक जो है उसमें 3 कबूतरियाँ और 2 नर हैं। तो एक कबूतरी मैंने यहाँ रखी हुई अपने पास, और बाकी जो है वो मैंने किसी और छत पे डिवाइड किए हैं कबूतर। तो वहाँ हैं वो बच्चे। और परवाज़ी तो माशाल्लाह बहुत परवाज़ है इनमें। तो इसके परों में भी आप यही क्वालिटी देखोगे, बगल जो है बिल्कुल पीठ को नहीं छोड़ती, एक गुच्छा सा बन के चढ़ता है बगल के ऊपर। देखो आप, जिस तरह मैं पर खोलता हूँ। तो ये हैं इस कबूतरी के पर। फ़िलहाल तो पूरे नहीं हैं, 2 कलियाँ कम हैं शुरू की, 9वीं और 10वीं 9वीं कम है, 9वीं आ रही है। तो इस तरफ के भी आप देख सकते हो बगल कैसे जा रही है पीठ पे। जैसे जैसे पर खोलो बगल पीठ को कवर करती है। और पेपर बहुत बारीक, इनका जो ये पेपर है बहुत बारीक है। और इस तरफ से भी इसके पर पूरे नहीं है, ज़रा माजरत भाई। तो यही चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको रज़ा भाई समझ आया होगा जोड़ा। तो ये इसकी हड्डी है, स्ट्रेट हड्डी, बिल्कुल स्ट्रेट, और जोड़ तंग जोड़ हैं, और फासला बिल्कुल कम। और सेम वही क्वालिटी जिस तरह मैंने आपको बताया, जोड़ पे अगर आप अपनी फिंगर लगा के बाहर को निकालो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ वी बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये जोड़ की, अच्छे जोड़ की निशानी होती है। और जोड़ ज़रा इस तरह होना चाहिए, थोड़ा हार्ड सा। इसके ऊपर जो है ना आपको मसल्स, बॉडी मतलब जैसे यहाँ आपको मसल्स मिलते हैं, जोड़ वाली जगह पे भी आपको मसल्स मिलने चाहिए। और आपका हाथ ऐसा लेसवा सा महसूस करे, बिल्कुल चुभन ना महसूस हो। ये जोड़ों में आपकी जो है ना क्वालिटी आप ये देखा करो। और सुरख पंजे ये भी आपने देख लिया। और इसी तरह मैं आपको अभी जो दूसरे बच्चे का शौक़ कराया था टैडी का, तो उसके भी आपको शौक़ कराता चलूँ पेयर का। तो माशाल्लाह रज़ा भाई, ये टेडी पेयर है जिसके बच्चे का मैंने आपको शौक़ कराया था। एक गोल्डन के बच्चे का शौक़ कराया था, और एक इस पेयर के बच्चे का शौक़ कराया था। तो ये भी आप देख सकते हो, बिल्कुल नर बड़ा है, मादा जो है थोड़ी छोटी है इससे। और नर की गांठ भी देख सकते हो, मादी की गांठ भी देख सकते हो। और ऊपर की जो हड्डी है ये दोनों की बराबर, और बगल देखो कहाँ चढ़ी हुई है। तो ये सारी क्वालिटीज़ होती है। तो आँख आप देख सकते हो, आँख के जो साइन है उनको आप देखो। तो ये फ़ीमेल है, तो इसकी आँख का आपको प्रॉपर शौक़ करा देता हूँ। आप देख सकते हो इसमें रिंग आपको क्लियर हो जाएंगे, और बिल्कुल पलक देख सकते हो, ऊपर करीमी मांस भी देख सकते हो आप पलक के ऊपर जो है। और 5th रिंग किस तरह वाज़े हो रहा है, बिल्कुल ये भी आप देख सकते हो। तो इसी तरह नर के अंदर भी यही क्वालिटी आपको मिलेगी। तो नर के मैं शौक़ कराऊँ आपको आँख का। तो ये नर की प्रॉपर आइज़ है, आप देख सकते हो। तो इसके भी रिंग सारे क्लियर हैं, और सेम
तो ये एक ही नस्ल का जोड़ा लगा हुआ है और इस जोड़े से मैं बच्चे लेके आगे अपने कबूतरों में क्रॉस करके उड़ा रहा हूँ, क्योंकि इसको अगर मैं इस कंडीशन में उड़ाया, मैंने एक जोड़ा इसका एक बच्चा मैंने उड़ाया था और बहुत शानदार परवाज़ी बच्चा था वो, लेकिन वो मेरे से ज़ाया हो चुका है, अब वो मेरे पास नहीं है। तो इसी वजह से अब मैं इसके बच्चे नहीं उड़ाता, क्योंकि इसके बच्चे जो हैं आसमान में भागते बहुत हैं और जो बच्चा भागता है वो बच्चा रुकता भी नहीं है, वो ज़ाया हो जाता है, क्योंकि उसके जो पर थे वो 9वीं और 10वीं वो बराबर थी। इस वजह से वो बच्चा जो है आसमान में गहराई भी बहुत ज़्यादा करता था और लंबा चला करता था। तो यही सारी क्वालिटीज़ थी। अब मैं इसके थोड़े आपको परों का शौक़ करा दूं, तो पर माजरत के पूरे नहीं है, लेकिन जो हैं आप उनको देख सकते हो, बगल भी देख सकते हो, पर की बनावट भी देख सकते हो। तो ये इसके पर हैं। तो ये दूसरी साइड के आपको परों का शौक़ कराऊं, तो ये है दूसरी साइड का पर। ठीक हो गया दोस्तों। तो पंजों का भी आपको शौक़ कराऊं। पंजे भी आप देख सकते हो ज़रा गंदे हो रहे हैं, सुर्ख रंग में पंजे हैं और इसके भी पंजे इसी तरह के हैं। तो ये है नर का पर, तो आप इसको भी ज़रा देख सकते हो। बिल्कुल एंड तक दिखा रहा हूँ आपको, परवाज़ी पर दिखा रहा हूँ। इसकी 9वीं जो है वो बाहर निकलती हुई है और फीमेल की जो है 10वीं बाहर है और उससे अंदर 9वीं और फिर 8वीं अंदर। ठीक है दोस्तों। तो नर में आपने देखा कि 10वीं छोटी है और 9वीं बाहर को निकलती हुई है और 8वीं उससे छोटी है। तो दुम दोनों की बंद है। बंद दुम का सिंगल दुम के पत्ते सेंटर में रखते हैं, पत्ता ये भी और फीमेल भी। ठीक है दोस्तों। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई हबीब को इजाज़त दो। तो माशाल्लाह रज़ा भाई, आपको गोल्डन पेयर का भी शौक़ कराया और टेडी पेयर का भी शौक़ कराया और इनके बच्चे जो रोके हुए थे उनका भी आपको शौक़ कराया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफ़ा होगा और मेरी कोशिश यही है कि आपके इल्म में इजाफ़ा हो, आप भाई मुझसे सीख सको, जो मेरा इल्म है वो आप तक पहुँच सके। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप भाइयों को पसंद आई होगी। और बहुत से भाई हैं जिनके सवाल मेरे पास पेंडिंग पर हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर इसरार हैदर, आपके 2-3 सवाल हैं मेरे पास और बड़े ही दिलचस्प सवाल हैं आपके। इंशाल्लाह ज़रूर आपके सवालों के जवाब भी आएंगे और इसी तरह बहुत से भाई हैं, तो सारे मेरे साथ बने रहो इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।